करते हैं शुरू हम अपनी मैथमेटिक्स की थर्ड क्लास। 2 क्लास हम करवा चुके हैं आपको। आज मैथमेटिक्स की होगी हमारी थर्ड क्लास। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है इनवर्स। इनवर्स आपने 12th में पढ़ा है और आपने बीटेक में भी किया है। आप जानते हैं इनवर्स आपको अगर फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। मैं इधर लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को थोड़ा बड़ा सा करके। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। अब अगर आपको ए का इनवर्स चाहिए, सबसे पहले आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना होगा। अब अगर आपको एडजॉइंट चाहिए तो आपको इसका कोफैक्टर पता करना होगा इस मैट्रिक्स का। इसका किसका मतलब, जो ए मैट्रिक्स है आपके पास। और अगर आपको कोफैक्टर ए चाहिए तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है जो मैं आपको बता चुका हूं। माइनर लेके हम करते हैं, M11 M12 इस तरह हम माइनर लेके करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि काफी लंबा प्रोसेस है, लेकिन गेट में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस वहां रिपीट करें। और खास बात यह है इस प्रोसेस में कि आप इस प्रोसेस में गलती भी कर सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा चांस है इस प्रोसेस में गलती करने की, बहुत ज्यादा बात इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, जो आपने पीछे पढ़ा है, जो आपने किया है पिछली क्लासेस में, पहले मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। उसके बाद इसका एक शॉर्टकट मेथड है, फिर हम उस पे जाएंगे और वो आपको बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं आपके एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है आपके पास। सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट हम ले लेते हैं। पॉइंट जैसे आपके पास आपको दिया गया है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स का मतलब क्या होता है? ए इनवर्स जैसे आपने क्लास 8 की बात होगी, बल्कि उससे पहले आपने पढ़ा होगा कि अगर आप किसी माइनस, अगर किसी की पावर है और आप उसको 1 अपॉन में ले जाएंगे तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि आप ए इनवर्स को 1 अपॉन ए भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कंडीशन क्या है? आप कब फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स? इफ, कंडीशन है इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, then inverse exist। या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपका होना चाहिए, या आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अब आप काफी समझदार है, आपको पता लग ही गया होगा कि अगर आपके डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 हो जाए और अगर आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 को इस फॉर्मूले में अगर आप रखें तो क्या आएगा आपका फॉर्मूला? अगर किसी के भी अपॉन में आप 0 रखेंगे तो क्या होगा उसका आंसर? आप जानते हैं, इनफाइनाइट। तो आपकी जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा उस कंडीशन में अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 है। तो आपको सबसे पहले ये कंडीशन चेक करनी है कि जो आपका मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ही आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो चलिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास a इज इक्वल टू, डिफरेंट कलर से हम ले लेते हैं, ये ले लिया हमने। a इज इक्वल टू 3
4 -1 2 फाइंड ए इनवर्स। अब देखिए स्टेप क्या होगा इसमें, सबसे पहला स्टेप होगा स्टेप फर्स्ट, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। अब डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था डायगोनल मल्टीप्लाई, तिरछी गुना या कैंची गुना भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए 3 इंटू 2 6 माइनस फिर ब्रैकेट -1 इंटू 4 -4, सो 6 माइनस माइनस प्लस 6 4 10। अब आप बताइए एग्जिस्ट करेगा इनवर्स? जी बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपका जो ए है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो आपका मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसके बाद स्टेप सेकंड क्या है, आपको फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ ए फाइंड करेंगे इज इक्वल टू, चलिए फाइंड करते हैं आपका कोफैक्टर। आपको क्या करना है, माइनर मैट्रिक्स, कोफैक्टर में आप क्या लेते हैं, माइनर मैट्रिक्स, मैंने आपको कल भी बताया था। तो अब माइनर मैट्रिक्स कैसे लेंगे, देखिए आपको सबसे पहले आपको M11 चाहिए, 1 1 यानी पहली रो और पहला कॉलम आपको चाहिए। तो पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, देखिए कॉमन नंबर क्या आ रहा है आपका 3, तो आप जो 3 आया है इसका कॉलम और इसकी रो को आप माइंड में अपने डिलीट करके चलेंगे कि ये यहाँ पे नहीं है, और जो बचा वो क्या हुआ 2। इसी तरह आप फिर 4 को देखेंगे, 4 वाली रो और 4 वाला कॉलम आप डिलीट करके चलेंगे अपने माइंड में, बचा क्या आपका -1। उसके बाद आप -1 वाली रो को और -1 वाले कॉलम को माइंड में अपने डिलीट करके चलेंगे, बचा क्या आपका 4। इसी तरह आप 2 की रो को अपने माइंड में डिलीट करके चलेंगे और अपने कॉलम को भी, जो आपका 2 वाला कॉलम है उसको आप माइंड में अपने डिलीट करके चलेंगे, तो बचा क्या आपका यहाँ 3। आई बात समझ में यहाँ तक? अब इसके बाद जो साइन है, साइन भी आपको ध्यान रखना है, और साइन का आपको पहले मैं बता चुका हूं, -1 की पावर i प्लस जे से हम साइन को डिफाइन करते हैं। कैसे, अगर मैं इस पहले एलिमेंट यानी 2 की बात करूं तो पहली रो है और पहला कॉलम है, इस हिसाब से क्या होगा -1 की पावर पहली रो और जे मीन्स पहला कॉलम, क्या होगा -1 की पावर 2, सो ये क्या हो गया 1। आप समझ रहे होगे कि अगर किसी निगेटिव नंबर की पावर कोई इवन नंबर हो तो आपका रिजल्ट क्या आता है पॉजिटिव, सो ये हो गया आपका पॉजिटिव। इसके बाद इसको आप देख सकते हैं i प्लस जे, आई प्लस जे, आई रो मतलब 1 और जे मीन्स कॉलम, कॉलम क्या होगा सेकंड, तो 1 प्लस सेकंड यानी कि 2, 1 प्लस 2 3, -1 की पावर 3 का मीन्स क्या होगा, अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर ओड नंबर हो तो रिजल्ट क्या होता है नेगेटिव, समझा? तो इस वजह से नेगेटिव ऑलरेडी है यहाँ, और एक नेगेटिव आपका और आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे दूसरी रो है और पहला कॉलम है, दूसरी रो और पहला कॉलम है, फिर दूसरी रो है और पहला कॉलम है, तो इस हिसाब से 3 हो गया, -1 की पावर 3 -1, तो यहाँ पे -1, और यहाँ पे दूसरी रो और दूसरा कॉलम है 2 और 2 4, -1 की पावर 4 का रिजल्ट क्या होता है 1, यानी कि +1, तो ये आपका प्लस हो गया। अब इसके बाद जो आपका एडजॉइंट होता है वो एडजॉइंट होता है आपका, एडजॉइंट ऑफ ए होता है आपका कोफैक्टर का
ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। और अभी आपने कोफैक्टर तो निकाला है, कोफैक्टर तो आपने निकाला है, आपको फाइंड क्या करना है, केवल कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर क्या था आपका, मैं इधर लिख दे रहा हूं, कोफैक्टर आया था आपका 2 1 -4 3। देखिए अब आप इसका ट्रांसपोज करें, जो रो है उसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और जो आपके कॉलम है उसको आप रो में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 2, ये रो है आपकी, आप इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 2 1 और इस तरह -4 और ये आपका 3। ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपके दोनों काम हो गए, आपने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है और आपने एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था आपका, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैं सामने कर दे रहा हूं, वैसे एक लाइन में दो इक्वल के साइन नहीं होने चाहिए, लेकिन थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है इस वजह से मैं कर रहा हूं। और दूसरी बात, आपका गेट का एग्जाम है, आपको वहां करके नहीं दिखाना है, आपको वहां आंसर लिखना है। तो ये बात मैटर नहीं करती कि आपने एक लाइन में कितने इक्वल के साइन लगाए हैं, तो आपको ये बात ज्यादा माइंड नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो जगह की प्रॉब्लम इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आप रखेंगे वैल्यू, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए 2 -4 1 3 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आता, देख लीजिए 10। सो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 10, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 इंटू 2 -4 1 3। तो ये आपका आएगा आंसर, ये आपका ए इनवर्स का आंसर है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है इनवर्स की जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किसी क्वेश्चन में भी हो सकता है, आपसे कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो लिखते हैं हम सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। पहली प्रॉपर्टी है आपकी ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई बात समझ में, वही है जैसे ए आपका ऐसे कैसे, और मैं आपको पहले बता चुका हूं ए इनवर्स को आप कैसे लिख सकते हैं 1/a, ए से ए क्लास, वैल्यू क्या है आपकी 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हुई। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए बी और वो मल्टीप्लाई में है और उनका आपको इनवर्स करना पड़े, और फिर आप उन मैट्रिक्स को अलग अलग लिखना चाहे, तो कैसे लिखा जाएगा, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। बी पहले आ गया और ए उसके बाद में चला गया, मतलब जो ऑर्डर है इनका वो रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आपकी, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज है और आपको ट्रांसपोज का इनवर्स करना है, आपको ट्रांसपोज का इनवर्स करना है, तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो ये आपकी दो तीन प्रॉपर्टी है, आप इन प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे। और अभी जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन किया है या कराया है, ये 2x2 का क्वेश्चन था, 2x2 की एक मैट्रिक्स आपको दी गई थी और उसका क्वेश्चन था। तो ये इतना प्रॉब्लम इसने क्रिएट नहीं की, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 3x3 का हो
तो ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मतलब ये है कि आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है। और आप अगर इस क्वेश्चन को अपने गेट एग्जाम में करने के लिए बैठेंगे तो आपकी कम से कम 10 से 12 मिनट ले लेगा क्वेश्चन। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन का लॉन्ग मेथड ना लेके इसका हम शॉर्टकट मेथड लेते हैं। तो हम फाइंड करते हैं इनवर्स ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें हम शॉर्टकट मेथड आपका देखते हैं। शॉर्टकट मेथड, अब मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स दे दी गई है, जो मैट्रिक्स कुछ इस तरह है 1 -2 -2 -1 3 0 0 -2 1, और इसका आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट तो आपको शॉर्टकट केस में भी फाइंड करना है, और अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं अपने, उसमें भी करना है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट फाइंड करना मैंने आपको बताया था। आप इसे साइन को लगा लेंगे, प्लस माइनस प्लस। सो प्लस 1 के ऊपर है तो 1 प्लस का। इसके बाद आप जो 1 है इसके रेस्पेक्ट में जो कॉलम है और जो रो है उसको आप अपने माइंड में डिलीट करके चलेंगे, और जो बचा उनकी आप डायगोनल मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे, 3 1 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3 1 3 1 जा 3 माइनस, अब -2 इंटू 0 0। उसके बाद -2 तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे है, और एक माइनस ही है तो माइनस माइनस प्लस इंटू डिलीट करके चलेंगे आप ऐसे। तो -1 इंटू -1 -1 0 इंटू 0 0। इसके बाद -2 और ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस होता है इंटू 2, आपको पता होगा। और ये आपका कॉलम और ये आपका रो करेंगे। -1 इंटू 2 2, और 0 इंटू 3 0। आप अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -3। आपका डिटर्मिनेंट ए -3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अब चलते हैं हम अपने शॉर्टकट मेथड पे। देखिए, जो आपको ये मैट्रिक्स दी गई है, जो ये आपको मैट्रिक्स दी गई है, कमाल इसी मैट्रिक्स का है। यही मैट्रिक्स को आपको रीअरेंज करनी है, मतलब यही वैल्यू है और इन्हीं वैल्यू को आपको रीअरेंज करके लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपकी मैट्रिक्स है आप इसको कंप्लीटली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, मैं इसको जो आपका आगे का पेज है उस पे करता हूं। ठीक है, मैं उसको इस पे आगे करता हूं। आपके पास मैट्रिक्स है, आपने लिख के रखी है, तो जो आपकी मैट्रिक्स है आप उस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लेंगे। कैसे देखिए, 1 -2 -2 -1 3 0 हो गया यहां तक, और फिर 0 -2 और 1। ये आपकी मैट्रिक्स है जो आपको ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए आप क्या करेंगे, जो ये आपके शुरू के 2 कॉलम है, जो ये आपके शुरू के 2 कॉलम है, आप इसको ऐसे कर लेंगे। देखिए, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे आप कर लेंगे, एक मार्किंग कर लेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जो आपके शुरू के 2 कॉलम है आप इनको दोबारा फिर लिखेंगे। यहां पे 1 -1 0 -2, ये वाला कॉलम आ गया 3, और ये आपका -2। यहां तक हो गया। अब क्या करना है आपको, आपने शुरू के 2 कॉलम लिखे थे, कॉलम लिखने के बाद आपको जो शुरू की ऊपर वाली ये जो 2 रो हैं, ये जो 2 रो हैं, आप इनको फिर लिखेंगे। कहां पे, यहां पे।
देखिए कैसे, 1 -2 -2 1 -2। इसके बाद फिर ये वाली रो, ये वाली -1 3 0 -1 और ये आपका 3। यहां तक बात क्लियर? आपको अभी थोड़ा लग रहा होगा कुछ अजीब, लेकिन आप जब एक या दो क्वेश्चन कर लेंगे ना, ये मेथड आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत ही सिंपल है। यहाँ तो हो गया स्टेप बाय स्टेप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं, जो आपके पास मटेरियल था आपने उसी को रीअरेंज किया है। तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ना ही कोई घबराने वाली बात है। इसके बाद आपको एक लाइन ऐसे खींचनी है और उसके बाद एक लाइन ऐसे, मतलब एक कॉलम आपको पीछे कर देना है और एक रो आपको ऊपर कर देनी है। यहां तक बात समझ में आई? अब इसके बाद मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पे, चलेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल वॉक, चलेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल, पर लिखेंगे हम वर्टिकल। वॉक हॉरिजॉन्टल मतलब चलेंगे हम हॉरिजॉन्टल साइड की तरफ, हॉरिजॉन्टल दिशा में, और लिखेंगे हम वर्टिकल दिशा में। देखिए कैसे, देखिए आपको क्या करनी है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, डायगोनल मल्टीप्लीकेशन करना है। वज्र गुणा हम इसको कह सकते हैं, कैंची गुणा हम इसको कह सकते हैं, और उसको करने के लिए आपको कम से कम 4 एलिमेंट चाहिए। तो 4 एलिमेंट आप यहां से लेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे, 3 1 जा 3 -2 इंटू 0 0 हो गया। तो आप लिखेंगे कैसे, 3 3 1 जा 3 और -2 इंटू 0 -2 इंटू 0 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद ये हो गया आपका इतना, ये देखिए इतना हो गया आपका। अब इसके बाद आपको ये लेना है, ये कैसे, आप चल रहे ऐसे हैं, आप चल रहे हैं देखो ऐसे, अभी मैंने ऐसे किया था, 3 इंटू 1 इंटू ये तो 3 आ गया। इसके बाद हम इधर चले, 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 0 0 इंटू 0 माइनस ब्रैकेट, फिर देखिए 1 इंटू -1 -1। सो सोल्व करके क्या आएगा आपका, सोल्व करके क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो वो प्लस का 1। कहां लिखेंगे आप इसको, चले थे हम ऐसे, लेकिन लिखेंगे कैसे, ऐसे, 3 1। चले थे हम ऐसे लेकिन लिखेंगे ऐसे, तो 3 1। इसके बाद -1 इंटू -2 -1 -2 2 माइनस 0 इंटू 3 0। सो क्या है आपका वैल्यू 2, तो आपको 2 लिखेंगे ऐसे। आ रही है बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चल रहे ऐसे हैं और लिख रहे हैं ऐसे, चल रहे आप हॉरिजॉन्टल, लिख रहे हैं आप वर्टिकल। इसके बाद ये हो गया आपका। इसके बाद आपको ये लेना है, जैसे आपने ये कंप्लीट हो गया था आपका, इसके बाद फिर आपने ये लिया है जिसकी वैल्यू 2 आई है। इसके बाद आपको कलर चेंज कर देता हूं मैं, इसके बाद आपको ये लेना है, देखिए कैसे, -2 इंटू -2 4 -2 इंटू -4 -2 -2 इंटू -2 4, फिर माइनस का साइन, उसके बाद ब्रैकेट, -2 इंटू 1 -2। सो वैल्यू क्या आएगी 6। तो उस वैल्यू का आप कहां लिखेंगे, यहाँ पे। इसके बाद ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद आपको ये लेना है, देखिए 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 माइनस, फिर -2 इंटू 0
0। सो वैल्यू क्या आई आपकी 1। अब 1 कहाँ लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ चलेंगे ऐसे, चल तो हम ऐसे रहे लेकिन लिखेंगे हम ऐसे, चलेंगे हम वॉक करेंगे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और लिखेंगे हम वर्टिकल डायरेक्शन में। सो ये आ गया आपका 1। इसी तरह आपका 0 आप ये ले लेंगे, 0 इंटू -2 0 माइनस साइन, फिर 1 इंटू -2 -2। सो वैल्यू क्या आएगी आपकी 2। इस 2 को आप कहाँ लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद ये आ गया आपका सबसे लास्ट का -2 इंटू 0 -2 इंटू 0 0। तो यहां तक आपका हो गया है। अब देखिए आपका लास्ट हो गया, लास्ट रह गया आपका, देखिए यहाँ पे ये आपको बता दिया है -2 इंटू 0 0, और इसके बाद ये, हाँ ये चलेगा अभी, -2 इंटू 0 0, और यहाँ पे -3 इंटू -2 -6। सो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 6। 6 को आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखिए। इसके बाद आपका ये वाला पार्ट -2 इंटू 1 2 -0 इंटू 1 0। सो 2। आप चल ऐसे रहे लेकिन लिखेंगे आप ऐसे। इसके बाद आपका लास्ट ये वाला 1 इंटू 3 3 -1 इंटू 3 3 -1 इंटू -2। सो 2। वैल्यू क्या आएगी आपकी यहाँ की 1। यहां तक हो गया आपका काम। अब देखिए डिटर्मिनेंट क्या आया था आपका, डिटर्मिनेंट था आपका -3, और सोल्व करने के बाद वैल्यू क्या है आपकी ये, तो इसका डायरेक्ट जो इनवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 1/-3 इंटू 3 6 6 1 1 2 2 2 1, और यही होगा आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर। तो देखिए मेथड शॉर्ट है लेकिन आपको एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसके बाद आप इसको आराम से कर सकते हैं। कैसे किया आपने, जो आपको मैट्रिक्स थी आपने वो पहले मैट्रिक्स ले ली, उसके बाद जो दो आपके कॉलम थे आपने उनको रीराइट कर लिया, दोबारा लिख लिया, उसके बाद आपने जो ये शुरू की दो रो थी उसको आपने दोबारा लिख लिया, और पहला जो आपका कॉलम था उसको स्किप कर दिया पीछे की तरफ, और जो पहली आपकी रो थी उसको भी आपने स्किप कर दिया ऊपर की तरफ। अब जो मटेरियल आपके पास बचा है उसी में आपने काम किया है, और उसी में काम करने के बाद आपको ये मैट्रिक्स मिली, और जो आपको मैट्रिक्स मिली है उसके मल्टीप्लाई में 1/-3 -3 कहां से आया आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और इनटू जो आपको रिजल्ट मिला है, यही होगा आपका इनवर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं और उसको थोड़ा स्पीडली हम करते हैं। देखिए ये रहा एक क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन 5 0 4 2 3 2 1 2 1 इनवर्स फाइंड करना है आपको इसका। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, डिटर्मिनेंट मान लीजिए a इज इक्वल टू ये प्लस ये माइनस ये प्लस प्लस, इसको स्किप करेंगे 3 इंटू 1 3 2 इंटू 2 4 3 माइनस 2 3 माइनस 4 ऐसे करेंगे, फिर -0। अब जीरो के मल्टीप्लाई में कुछ भी उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद +4, देखिए 2 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 3 3। सो ए क्या होगा आपका
5 इंटू -1 और ये आपका +4 इंटू 1। सो वैल्यू क्या आएगी आपकी सोल्व करके -1, यानी कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो एग्जिस्ट करेगी क्योंकि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है। अब इसके बाद आप अपना पुराना मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे? आप इसको ऐसे का ऐसे लिखेंगे जैसे आपकी मैट्रिक्स है 5 0 4 2 3 2 1 2 1। यहां तक हो गया। इसके बाद जो आपके पास दो कॉलम है, आप उन शुरू के दो कॉलम को रीराइट करेंगे। पहले आप इसको ऐसे कर लेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। लिखिए जी दोबारा 5 2 1 0 3 2। इसके बाद जो शुरू की दो आपकी रो है आप इनको दोबारा लिखेंगे 5 0 4 5 0। इसके बाद 2 3 2 2 3। अब जो शुरू का आपका कॉलम है आप उसको स्किप कर देंगे और जो आपकी शुरू की रो है यानी पहले वाली जो रो है आप उसको स्किप कर देंगे। अब जो बचा आपके पास ये मटेरियल आपको इसी के ऊपर काम करना है। मैं इधर कर देता हूं। देखिए पहले ये हिस्सा लेंगे हम 3 इंटू 3 3 इंटू 1 3 2 इंटू 4 -4 3 -4 -1। आ रही है बात समझ? इसके बाद आप ये लेंगे, देखिए ये वाला हिस्सा 2 इंटू 2 2 -1 इंटू 2 2 2 -2 0। लेकिन सॉरी, क्योंकि हम चलेंगे तो ऐसे और लिखेंगे ऐसे, तो जो 0 आएगा वो कहाँ आएगा आपका? नीचे। ओके। इसके बाद ये वाला हिस्सा लेंगे हम, ये वाला दिख रहा होगा 2 इंटू 2 4 1 इंटू 3 3 4 -3 4 -3 1। कहाँ लिखेंगे? यहाँ। हो गया। अब इसके बाद ये लेंगे 2 इंटू 4 8 0 इंटू 1 0 8 -0 8 यहाँ पे। इसके बाद ये वाला हिस्सा 1 इंटू 5 5 -4 इंटू 1 4 5 -4 1 लिखेंगे नीचे। चल हम ऐसे रहे लेकिन लिखेंगे हम ऐसे। उसके बाद ये वाला पार्ट 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 -5 इंटू 2 10 0 -10 -10। आ रही है बात समझ में? इसके बाद सबसे नीचे आ जाए 0 इंटू 2 0 -3 इंटू 4 12 0 -12 0 -12 -12। इसके बाद 4 इंटू 2 8 -5 इंटू 2 10 8 -10 -2। चल हम ऐसे रहे लेकिन लिख रहे हैं हम ऐसे। उसके बाद 5 इंटू 3 15 -2 इंटू 0 0 15 -0 15 -0 15। ये आपका इस मटेरियल से ये आपका ये वाला रिजल्ट आया है। अब आपको फाइनल रिजल्ट लिखना है, तो फाइनल रिजल्ट लिखने के लिए आप क्या करते हैं 1/a इंटू ये जो आपको मैट्रिक्स आई है -1 8 -12 0 1 -2 1 -10 और ये 15। मैट्रिक्स क्या थी आपकी -1 1 अपॉन -1 और इनटू आपकी ये मैट्रिक्स -1 8 12 माइनस के, उसके बाद 0 1 -2 1 -10 15। इसके बाद इस -1 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, क्या होगा? जगह थोड़ी कम है लेकिन हम ये भी काम कर देंगे, आप समझदार है आप समझ जाएंगे। -1 इंटू -1 +1 फिर -8 फिर +12 फिर 0 फिर -1 फिर 2, बिकॉज ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद -1 10 और ये आपका -15 और यही होगा आपका आंसर।
ये होगा आपका आंसर। तो बात आपकी मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, बात आपकी समझ में आ गई होगी। आसान है, कर सकते हैं, ना इसमें कोफैक्टर निकालने की जरूरत, ना इसमें एडजॉइंट निकालने की जरूरत, ना इसमें ट्रांसपोज निकालने की जरूरत, कोई इसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये मेथड आना चाहिए और आप विद इन 1 मिनट आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मेथड में गलती होने के चांस बहुत ही कम है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये वाला एग्जांपल है, पढ़ते हैं साथ में, आप भी पढ़िए, मैं पढ़ता हूं। लेट ए बी सी एंड डी बी n cross n matrices each with non-zero determinant. If a b c d is equal to 1 then inverse of b is, क्या होगा? ऑप्शन आपको दिए गए, डी इनवर्स, सी इनवर्स, ए इनवर्स, सी डी ए डी सी और आपका डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है आप उसका इस्तेमाल करेंगे। आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है ए बी सी डी इज इक्वल टू 1। फाइंड क्या करना है आपको? बी इनवर्स। तो देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे इसको ब्रेक करते हैं हम। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक रूल याद दिलवाना चाहूंगा जो आपको पता है। वो रूल क्या था? इफ कोई आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए और आप उसकी मल्टीप्लाई सेल्फ करें ए इंटू ए इनवर्स, तो वैल्यू क्या आ रही है इसकी? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए और आप उसकी मल्टीप्लाई करें उसी के इनवर्स के साथ, तो वैल्यू क्या आती है आपकी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि जिसकी वैल्यू क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की? 1 होती है। तो इसी मेथड का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। देखिए कैसे। बोथ साइड आप क्या करेंगे? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? देखिए ए इनवर्स इंटू ए बी सी डी इज इक्वल टू 1 में इनवर्स की मल्टीप्लाई, सो ए इनवर्स ही हो जाएगा। और ए इनवर्स इंटू ए, ये क्या हो जाएगा? 1। तो बचा क्या आपके पास? बी सी डी इज इक्वल टू ए इनवर्स। यहां तक बात सही है? अब इसके बाद आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर आपने तो बताया ए इंटू ए इनवर्स आई होता है और मल्टीप्लाई जो होती है मैट्रिक्स की वो डिफरेंट होती है कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर दे। तो मैं इसका जवाब आपको ये दूंगा कि अगर आपके पास कुछ इस तरह ए इनवर्स इंटू ए है तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए 1/a इंटू ए, सो ए से ए कैंसल, वैल्यू क्या है आपकी? 1। तो इस कंडीशन में ये कंडीशन आप इस कंडीशन में ऑर्डर कोई ज्यादा मैटर नहीं रखता क्योंकि दोनों तरह के ऑर्डर में आपकी वैल्यू जो है हमेशा 1 ही आएगी। यहां तक बात समझ में आई? इसके बाद आप क्या करेंगे? दोनों साइड, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे वो दोनों साइड करेंगे। आप क्या करेंगे? जो डी है आपका उसको आपको खलास करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए आप दोनों साइड में, बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे डी इनवर्स के साथ। बी सी डी इंटू डी इनवर्स, सो ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। ये क्या हो गया आपका? 1। बचा क्या आपके पास? बी सी इज इक्वल टू ए इनवर्स और ये आपका डी इनवर्स। इसके बाद आप क्या करेंगे? सी को खलास करेंगे। सी को खलास करने के लिए आप क्या करेंगे? सी इंटू सी इनवर्स, दोनों साइड में सी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स डी इनवर्स और ये आपका सी इनवर्स। इन दोनों की वैल्यू क्या बन गई आपकी? 1। इधर आ जाते हैं हम। क्या बचा आपका? B इज इक्वल टू ए इनवर्स
डी इनवर्स और ये आपका सी इनवर्स। आपके पास वैल्यू आ गई बी की, लेकिन आपको चाहिए क्या, बी इनवर्स। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों ओर इनवर्स ले लीजिए, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड। बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स सी इनवर्स, और सबका क्या ले लिया आपने, इनवर्स। और आपने इनवर्स की प्रॉपर्टी अभी पीछे देखी थी, पढ़ी थी, सीखी थी कि अगर आपकी कोई मैट्रिक्स ब्रैकेट में हो और उनका इनवर्स करना हो तो जो उनका ऑर्डर है वो उल्टा हो जाता है, वो इनवर्स हो जाता है। कैसे, कि सी इनवर्स फिर डी इनवर्स और फिर क्या होगा, ए इनवर्स। देखिए, सी इनवर्स डी इनवर्स ए इनवर्स, और इसकी पावर क्या, इनवर्स इनवर्स और ये इनवर्स। इस जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से आप समझ सकते हैं, ऑर्डर आपका चेंज हो गया और सबके ऊपर अलग अलग इनवर्स लग गया। समझ रहे आप बात, सी इनवर्स फिर डी इनवर्स फिर ए इनवर्स और उनके ऊपर अलग अलग इनवर्स इज इक्वल टू सी इनवर्स का भी इनवर्स, वैल्यू क्या हुई सी। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पावर की पावर पावर आप क्या करते हैं, वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं पावर की, तो 1 इंटू 1 -1 इंटू -1 1, फिर इंटू डी -1 इंटू -1 1, सो सेम, फिर ए -1 इंटू -1 1। तो आंसर क्या हुआ आपका, सी डी ए, आंसर क्या होगा आपका, बी। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। आपके इसमें दो जो रूल है वो इस्तेमाल किए गए हैं, 2-3 रूल जो आपने भी पीछे स्लाइड में पढ़े थे। एक तो ये वाला, दूसरा आपका ये वाला, कि जब आप किसी का इनवर्स हटाते हैं और उनके ऊपर इंडिविजुअल इनवर्स लगाते हैं तो उनका सबका ऑर्डर उल्टा हो जाता है, जो चीज बाद में वो पहले आ जाती है और जो पहले थी वो आपकी बाद में चली जाती है, और इस तरह आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं हम, जो आया था सिविल 2011 में। क्वेश्चन था कि आपको इनवर्स बताना है इस मैट्रिक्स का, इनवर्स बताना है आपको इस मैट्रिक्स का, और आपको 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आपको 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अब देखिए, क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो आप इस मैट्रिक्स के अंदर अपना जो सिंपल फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला क्या था आपका, सिंपल फॉर्मूला क्या था आपका, नहीं याद, जो मैंने सबसे पहले बताया था आपको, यानी सिंपल फॉर्मूले से मतलब जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कि पहले आप इसमें एडजॉइंट निकाल लेंगे और फिर फॉर्मूला लगा देंगे, वन ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या था फॉर्मूला आपका, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब शुरू में आप एडजॉइंट निकाल ले, उसके बाद आप डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले तो आप जो आपको क्वेश्चन है वो आपने राइट कर लिया होगा, उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको एक बार लिख के दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए, आपका जो क्वेश्चन था वो था 3 + 2i इंटू आई, सॉरी 3 + 2i i -i और 3 - 2i, ये आपका क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। फर्स्ट स्टेप आपको इसका, मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सेकंड स्टेप इसका एडजॉइंट फाइंड करना है।
और एडजॉइंट से पहले आपको क्या चाहिए, कोफैक्टर ऑफ ए। सो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। क्या होगा डिटर्मिनेंट, लगाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 + 2i इंटू 3 - 2i माइनस -i इंटू आई, -i इंटू आई। आप इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी, देखिए 3² + 2² -1। सो वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे 12। देखिए कैसे, ये a+b इंटू a-b का फॉर्मूला है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर 3² माइनस दूसरे का स्क्वायर क्या है, 2i का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 3² माइनस 2² इंटू i²। और आप जानते हैं ये जो i² होता है इसकी वैल्यू होती है -1। सो -1 मल्टीप्लाई विद -1, तो ये क्या बन गया, प्लस। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए -i इंटू आई -i², -i इंटू i² वैल्यू क्या हुई इसकी, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, ये रहा, ये हमने लिख दिया। और i² की वैल्यू क्या होती है, ऑलरेडी -1। सो वैल्यू क्या है इसकी, 1। तो 1 इसकी वैल्यू है और -1 ऑलरेडी है, तो इस वजह से यहाँ -1। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे वैल्यू आएगी आपकी 12। इसके बाद आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट से पहले आपको कोफैक्टर चाहिए, तो कोफैक्टर के लिए आप क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू, ये देखिए कोफैक्टर ऑफ ए के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसके रेस्पेक्ट में कोफैक्टर चाहिए, तो आप इसका कॉलम और इसकी रो को डिलीट कर देंगे। देखिए करेंगे तो बचा क्या आपका 3 - 2i, 3 - 2i, इसके बाद इसके रेस्पेक्ट में तो -i, इसके बाद -i के रेस्पेक्ट में i, और इसके बाद 3 - 2i के रेस्पेक्ट में 3 + 2i। ये आपका आ गया कोफैक्टर। अब चाहिए आपको, अभी इसमें काम रह रहा है वही कि जैसा ये पहली पोजीशन है तो यहाँ आप -1 i + j के हिसाब से साइन भी लिखेंगे। कैसे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो है और पहला कॉलम, तो -1 की पावर 1 + 1 2, और किसी भी निगेटिव की पावर अगर इवन है तो वैल्यू क्या होगी उसकी, पॉजिटिव, यानी कि निगेटिव आपका खलास। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव। और यहाँ पे आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव। सो इसको आप सोल्व कर लें ऐसे, कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 - 2i माइनस माइनस प्लस, यानी कि i, और यहाँ पे -i, और यहाँ पे आपका 3 + 2i। अब आपको एडजॉइंट चाहिए, अब आपको एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट अगर आपको चाहिए है तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, कीजिए, जो आपकी रो है उसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, जो आपका कॉलम है उसको आप रो में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 - 2i i, और ये आपका रो है, इसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, i 3 + 2i। एडजॉइंट आपका आ गया। इसके बाद फॉर्मूला क्या है आपका, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मैट्रिक्स ऑफ ए। तो अभी आपने एडजॉइंट फाइंड किया है, क्या था आपका एडजॉइंट, देख लीजिए, 3 - 2i i -i 3 + 2i। सो आप लिख देंगे 3 - 2i, 3 - 2i -i
आई 3 प्लस 2i, और ये आपका अपॉन ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या आया था आपका 12, तो यहाँ पे आप 12 राइट कर देंगे, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/12 3 माइनस 2i माइनस i 3 प्लस 2i, और ये होगा आपका आंसर। मैच कर लेंगे 1/12 किसके साथ में है, 1/12 एक तो आपका ऑप्शन ए है और एक आपका बी है, इन दो में से एक है, मैच करेंगे 1 प्लस 12, फिर 2 माइनस 3 माइनस 2i और माइनस i, 3 माइनस 2i माइनस i, और उसके बाद है आपका i 3 प्लस 2i, i 3 प्लस 2i। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर होगा। सिविल 2011 में ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन सिविल 2005 में आया था। क्वेश्चन था कि साइज ऑफ मैट्रिक्स एक्स, एक्स कोई मैट्रिक्स है जो आपको दी गई है, एक्स ये मैट्रिक्स है आपकी, ये आपको दी गई है, इसका साइज है 4×3, एक्स है आपकी 4×3, फिर वाई है आपकी 4×3, और रो है आपकी 2×3, कुछ इस तरीके से। फिर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स रो इंटू एक्स का ट्रांसपोज वाई माइनस सॉरी इनवर्स, और रो का ट्रांसपोज और उसका भी होल ट्रांसपोज, उसका भी होल ट्रांसपोज, ऐसे। तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन ये है हमारा, रो फिर ब्रैकेट एक्स का ट्रांसपोज फिर वाई इनटू में इनवर्स रो का ट्रांसपोज और फिर इसका भी होल ट्रांसपोज, ये आपका क्वेश्चन है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। देखिए एक्स का ट्रांसपोज और ये वाई हो गया। अब देखिए जो आपका एक्स है उसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, ऑर्डर क्या है उसका, एक्स का क्या है आपका ऑर्डर 4×3, लेकिन जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये आपका एक्स है, इसका ऑर्डर है 4×3, लेकिन अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी रो होती है वो कॉलम बन जाते हैं, और जो आपके कॉलम होते हैं वो आपके रो बन जाते हैं, जो आपकी कॉलम है वो रो बन जाते हैं और जो आपके रो है वो कॉलम बन जाते हैं, यानी इंटरचेंज हो जाता है रो और कॉलम का। तो यहाँ पे आप एक्स आपका ये है और एक्स का ट्रांसपोज क्या होगा इसका 3×4, इंटरचेंज हो गया। तो आप एक्स ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे यहाँ 3×4। इसके बाद y, y आपका ऐसे ही ऐसा है, ये हो जाएगा 4×3। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो इंटरनल होते हैं ये 4×4 ये स्किप हो जाते हैं, और जो बचा वही आपका रिजल्टेंट होता है, यानी बचेगा क्या आपका 3×3, और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे स्किप। ये मैंने आपको पहली जो क्लासेस कराई थी उसमें मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद ये आपके पास आया 3×3, और क्वेश्चन में आपके क्या है इनवर्स, तो आप अगर इसका इनवर्स करेंगे तब भी आपका जो आंसर आएगा वो 3×3 ही आएगा। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद बचा आपका रो एक्स वाई, इस तरीके से इसका इनवर्स और रो का ट्रांसपोज। अब देखिए रो है आपका
अभी हम केवल इसको ले रहे हैं 2 × 3। एक्स ट्रांसपोज वाई आपका आया है, एक्स ट्रांसपोज वाई का इनवर्स क्या है आपका 3 × 3। इसके बाद रो ट्रांसपोज है, लेकिन रो आपको क्या दिया हुआ है 2 × 3, और ट्रांसपोज में आपका रो कॉलम बन जाते हैं और कॉलम रो, तो ये इनकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी इंटरचेंज, यानी कि 3 × 2। यहां तक बात आई समझ में। इसके बाद सबसे पहले आप इन दो को ले लीजिए, इन दो को देखिए कैसे, इन शुरू के दो को ले लीजिए। यहां से 3 × 3 आपका स्किप हो जाएगा, बचा क्या आपका 2 × 3 हो गया, इन दोनों का हो गया काम। 3 × 3 स्किप हो गया, बचा क्या 2 और ये आपका 3, और जो बचा उसको आप ऐसे राइट कर लेंगे। इसके बाद यहां से भी देखिए आपका 3 × 3 स्किप हो जाएगा, बचा क्या आपका 2 × 2। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये केवल आपके जो इतना हिस्सा है आपका, इतना मटेरियल है उसकी वैल्यू आई है। अब इसका भी आपको क्या करना है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम हो जाती है और कॉलम आपकी रो हो जाती है, लेकिन यहाँ कॉलम और रो की जो संख्या है वो इक्वल है, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 2 × 2। आप मैच करेंगे ऑप्शंस में, तो ऑप्शन में कहाँ है 2 × 2, ये रहा देखिए ऑप्शन नंबर, ये होगा आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका जो इनवर्स है वो पूरा हो गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर से, तो ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं। So thank you very much. Thank you to all of you, और हम अगली क्लास में मिलते हैं।